आज मैं आपको बताने वाला हूँ वैदिक गणित की एक बहुत पावरफुल मेथड है वर्ग निकालने की, द्वंद्व योग मेथड। इस मेथड को बोलते हैं द्वंद्व योग मेथड। पहले आपको मैं बताऊंगा द्वंद्व योग कैसे निकालते हैं, उससे फिर स्क्वायर कैसे बनाते हैं वो करेंगे। किसी भी सिंगल डिजिट का द्वंद्व योग, जैसे 2 है तो उसका द्वंद्व योग क्या होगा, उसका स्क्वायर। सिंगल डिजिट का द्वंद्व योग उसका स्क्वायर होगा। 7 का द्वंद्व योग होगा 49। ओके, तो सिंगल डिजिट का द्वंद्व योग ऐसा होता है। डबल डिजिट का द्वंद्व योग कैसा होगा, सपोज 35 है। 35 का द्वंद्व योग क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट और उसका डबल। 3 into 5 कराओ और इसका क्या कर लो, डबल फाइंड कर लो। तो 15 into 2 30। तो 2 डिजिट का द्वंद्व योग कैसा होता है, उनके प्रोडक्ट का डबल होता है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 47। 47 का द्वंद्व योग क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 into 7। ठीक है, तो 28 का डबल 57, ये होगा इसका द्वंद्व योग। ओके, तो आपने देखा कि सिंगल डिजिट का द्वंद्व योग क्या होता है, उसी का स्क्वायर। डबल डिजिट का द्वंद्व योग क्या होता है, 2 इंटू दोनों डिजिट, 35 इंटू 2, 47 इंटू 2। अब जब 3 डिजिट का कोई नंबर होता है, समझना पहले आप इस वीडियो को एंड तक देखना है। सपोज हमने बोला कि 243, इसका द्वंद्व योग क्या होगा। द्वंद्व योग में क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप द्वंद्व योग क्या है ये समझिए। ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि कॉर्नर के नंबर्स का आप इंटू कराएंगे, 2 into 3। इसमें अगेन आप 2 का इंटू कर देंगे, जैसे कि हमने 2 के लिए करते थे, और बीच वाले नंबर का स्क्वायर लगा देंगे। सिंगल है तो उसका स्क्वायर कर लो। तो ये क्या हो रहा है, 6 into 2 12, और यहाँ पे क्या आ रहा है 16, 12 plus 16 28। तो अभी आपने सिर्फ ये देखा है कि 3 वालों का द्वंद्व योग कैसे निकालते हैं, सिंगल वालों का कैसे निकालते हैं, डबल वालों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो फिर से रिकॉल कर देता हूँ, सिंगल डिजिट का द्वंद्व योग उसका स्क्वायर होता है, डबल डिजिट का द्वंद्व योग दोनों डिजिट का प्रोडक्ट का डबल होता है। और 3 डिजिट का यदि हो कोई नंबर तो आप कॉर्नर वालों का प्रोडक्ट का डबल करा लेंगे और बीच वाले का स्क्वायर करा के उसमें जोड़ देंगे, तो ये उनका द्वंद्व योग है। ओके, ये करने के बाद अब हम चलते हैं कि ग्रुप कैसे बनाते हैं। ओके, अभी ग्रुपिंग का आपको सिखाता हूँ, ग्रुपिंग क्या होती है। आपने इतना देख लिया, आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। अब नेक्स्ट है द्वंद्व योग में आपको ग्रुप बनाना सीखना है। ये जो है उसकी एक्चुअली पूर्व तैयारी है ना। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए, तब जाके आप द्वंद्व योग यूज कर पाओगे। अब ग्रुपिंग कैसे होती है, जैसे कोई नंबर है 27, अब इसमें कितने ग्रुप बनेंगे डिजिट के। आपको क्या सीखना है, डिजिट के ग्रुप्स बनाना सीख। डिजिट के कैसे ग्रुप बनेंगे, एक बनेगा 2, दूसरा बनेगा 2 7, तीसरा बनेगा केवल 7। तो इसके 3 आपने अलग अलग ग्रुप बना दिए, 27 के 3 ग्रुप बन सकते। अब इसी में मैं आपको सिखा देता हूं कि अब इनका द्वंद्व योग कैसे लिया जाए। सिंगल डिजिट का द्वंद्व योग क्या होता है, उसी का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4, इधर 7 का स्क्वायर 49। डबल डिजिट का क्या होता है, प्रोडक्ट का डबल, 14, 2 into 7 14, 14 का डबल 28। अब आपको सिर्फ ये करना है कि वंस प्लेस के डिजिट को नीचे लिखिए, 4 को वहां पे ऐड करा दीजिए, कितना हो गया 32। 2 को नीचे लिख लीजिए और 3 को वहां भेज दें, इसमें ऐड करा दें, 4 + 3 7। तो 27 का हो जाएगा 729, ये उसका स्क्वायर होगा। तो ये आप फाइंड करके देख सकते हैं, कैलकुलेटर पर चेक कर लीजिए कि 27 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको ये मिलेगा कि इसका यही स्क्वायर आ रहा है। ओके, ये द्वंद्व योग मेथड। एक और नंबर करके देखते हैं। ठीक है, फिर से मैं आपको बता दूं कि रिग्रुप करोगे, सबसे पहले आप 2 को अलग लिखोगे, फिर इन दोनों से बनने वाला, फिर सिंगल 7 से, फिर तीनों का ये बनाओगे द्वंद्व योग, तीनों का निकालोगे, और फिर यूनिट प्लेस को नीचे लाओगे, अगले को फॉरवर्ड करोगे। ऐड करा, फिर यूनिट प्लेस नीचे आएगी, अगला फॉरवर्ड हो जाएगा। इस वे में चलना है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नाउ हम करेंगे 85 का द्वंद्व योग। 85 का स्क्वायर निकालते हैं। तो सबसे पहले 85 के ग्रुप्स बनाएंगे। तो पहला स्टेप होता है उसके ग्रुप बनाना। ठीक है, 85 के जो ग्रुप बनेंगे वो क्या बनेंगे, अगर आपका आंसर है कि 8, 8 5 और 5, तो आपका आंसर सही है।
अब अगर आपने बोला है कि 5 का द्वंद्व योग 25 होगा, देन यू आर राइट। 8 का 64 आप कह रहे हैं तो भी आप सही हैं। 85 का द्वंद्व योग 8 और 5 का इंटू करा लो, 5 8 जा 40, 40 का डबल 80। ओके, 5 आपने नीचे लिखा, वंस प्लेस का नंबर नीचे आता है और टेंस प्लेस का कैरी हो जाता है। 82 बन गया, 2 उसमें जोड़ दिया हमने, 80 + 2 82, 2 को नीचे ले आए। फिर जैसे 5 नीचे आया था, वंस प्लेस हमेशा नीचे लिखा जाए, और 8 को आपने यहाँ भेजा, 8 यहाँ पे भेजा तो क्या बन गया 72, तो आप यहाँ लिख दीजिए 7225। ये द्वंद्व मेथड है, 2 डिजिट के लिए मैंने आपको बताई। तो आप पूछोगे कि सर अगर ये 3 डिजिट का नंबर हुआ तब ये द्वंद्व। अब हम सीखते हैं कि 3 डिजिट का, जैसे कि 856 है, 856, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो द्वंद्व मेथड से इसका स्क्वायर कैसे करें? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि इसके ग्रुपिंग बनाने की, 8 8 5 8 5 6 5 6 6, ये उसके ग्रुप हो गए। ठीक है, अभी हम इसके पहले देख चुके हैं कि कैसे ग्रुप बनते हैं। पहले सिंगल डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर लास्ट के 2 डिजिट और फिर लास्ट 5 डिजिट, ऐसे हमने ग्रुप कर ली। अब ग्रुप करने के बाद क्या करते हैं हम, 6 का द्वंद्व योग लिखेंगे तो 36। ठीक है, 56 का द्वंद्व योग लिखेंगे, इनका प्रोडक्ट का डबल, 6 × 5 30, 30 का डबल 60, इसका द्वंद्व योग होगा 60। 8 का होगा 64, 85 का, 5 × 8 40, 14 का डबल 40 का डबल 80। तो ऐसे आपको क्या करना है, द्वंद्व योग लिखना है। अब 856, 8 × 6 48, 48 5 का स्क्वायर, यही विधि आपको मैंने बताई है, कॉर्नर वालों का इंटू फिर उसका डबल। तो कॉर्नर वालों का इंटू है 48, 48 का डबल होता है 48, 48 का डबल होता है 96, और 96 में आपने बीच वाले नंबर का स्क्वायर यानी कि 25 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 121। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब कुछ भी नहीं है, अब आप वंस प्लेस का नंबर, पहले जैसे 6 है, 6 को आपने लिख दिया यहाँ पे, 3 को कराया कैरी, तो 60 + 3 हो गया 63, 63 का 3 लिखा, 6 को इधर कैरी करा, ये हो गया 127, 127 का 7 लिखना है, 12 उधर भेज देना है, ये हो गया 92, 92 का सिर्फ 2 लिखोगे, 9 वहाँ भेजोगे, आ गया 73। तो हमारा आंसर तैयार है। दिस इज अवर आंसर 732736। ये 856 का स्क्वायर है, ये किया है हमने द्वंद्व योग मेथड से। ओके, तो ये था 3 डिजिट का द्वंद्व योग कैसे निकाला जाता है। फिर से मैं आपको रिकॉल करा दूं, पहले आपने सिंगल, डबल और ट्रिपल डिजिट के ग्रुप्स बनाओगे। ग्रुप में हमेशा याद रखना, आपने लेफ्ट मोस्ट से शुरू करोगे, 8 लिखो, फिर अगले 2, फिर तीनों, फिर लास्ट के 2 और फिर सबसे लास्ट, ऐसे ग्रुप बनते हैं। और एक और तरीका है, जैसे ये 3 डिजिट्स का नंबर था तो उसके डबल से एक कम ग्रुप बने, 1 2 3 4 5 ग्रुप बने हैं। ठीक है ना, 3 का डबल 6, उससे एक कम 5, ऐसे यहाँ पे ग्रुप बनेंगे। अब हम नया नंबर लेते हैं, से अब हम 4 डिजिट का एक नंबर लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि 4 डिजिट का द्वंद्व योग करते कैसे। ठीक है, कोई सा भी नंबर जो कि 4 डिजिट का होता है उसका द्वंद्व योग कैसे निकाला जाता है। तो मैं एक सिंपल नंबर लेता हूँ 1 2 3 4, मुझे इसका द्वंद्व योग निकालना, मैं अभी इसका स्क्वायर नहीं निकाल रहा हूँ, सिर्फ द्वंद्व योग निकाल रहा हूँ। तो द्वंद्व योग निकालने का तरीका ये रहता है कि आपको ये करना है कि कॉर्नर वालों का और बीच वालों का प्रोडक्ट करा करके उसका डबल करा देना है। तो इसका 4 और इसका 6, फिर इनको डबल करा दो, 4 का बनेगा 8, 6 का 12 और इनको जोड़ दो तो ये 20। क्या करना है, कॉर्नर वालों का इंटू 4, उसका आपने कराओ डबल, बीच वालों का इंटू जो भी आए उसका डबल करा दो, फिर जो नंबर मिले तो उनको जोड़ दो, तो ये उसका द्वंद्व योग बन जाता है। 1 2 3 4 का द्वंद्व योग हमें ये मिला, 4 डिजिट का द्वंद्व योग। तो अब मैं फिर से, चलो मान लो मैंने यही नंबर लिया 1 2 3 4 ही लिया सपोज हमने, और इसी का स्क्वायर कराना है। सपोज हमें 1 2 3 4 का स्क्वायर कराना है। ओके, 1 2 3 4 का स्क्वायर हमें कराना है। कैसे करेंगे, तो पहला जो स्टेप है, पहला स्टेप क्या होगा कि इनका सबका ग्रुप बनाओ। तो पहले सिंगल, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 2 3 4, फिर 3 4, फिर 4। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे 4 है तो 4 दूना 8 और एक साथ, तो यहाँ पे 7 ग्रुप बनना चाहिए, 1 2 3
4 5 6 और 7, 7 ग्रुप बन गए। अब सातों का द्वंद्व योग लिख दो। 4 का द्वंद्व योग होगा 16, 16 लिखा। 34 इसका करो प्रोडक्ट, 4 तिया 12, इसका डबल 24, तो 24 यहाँ पे आपने करा। अब इनका द्वंद्व योग लिखेंगे तो इनका प्रोडक्ट 8, 8 का डबल 16, 16 में इसका स्क्वायर जोड़ेंगे तो 9, 16 प्लस 9 25। 1 2 3 4 अभी सिखाया था, कोने वालों का इंटू उसका डबल 4 आया, उसका डबल 8, ठीक है 8 आपने अलग से लिख दिया। बीच वालों का इंटू 6, उसका डबल 12, इनको जोड़ दिया तो 20, बीच का द्वंद्व योग 20 आ रहा है। कोने वालों का इंटू 3, 3 का डबल 6, 6 में 2 के स्क्वायर यानी कि 4 को जोड़ा तो 10 आया। 12 दोनों का प्रोडक्ट कराओ, डबल कर लो तो 2, 2 का डबल 4, 1 का 1 ही आएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप, वंस प्लेस डिजिट को लिखेंगे और अगले को कैरी करेंगे। 6 यहाँ लिखा, 1 कैरी 25, हमने जोड़ना है इसको, इस डिजिट को अगले में जाके जोड़ देना है। तो 24 और 1 25, 25 का 5 लिखो, 25 हो गया, 5 लिखा, 2 यहाँ पे भेजा, 27 हो गया ये। 27 का 7 लिखो, 2 यहाँ भेजो, 22 हो गया, 22 का 2 लिखा, 2 यहाँ भेजो। 12, 12 का भी आपको केवल 2 लिखना है, 12 का 2 लिखेंगे, 1 वहाँ भेजेंगे, कितना हो गया ये 4। अब ये 5 हो गया, तो ये 05 है, दरअसल ये कितना है 05 है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 05 है तो आपने तो 5 लिखोगे और कुछ भी कैरी नहीं हुआ, 0 हुआ, चलो तो 0 जुड़ने पे कोई सेंस नहीं है। तो इसका आंसर आ रहा है 1522756, ये है 1234 का स्क्वायर। तो अभी आप वीडियो पॉज करो और तुरंत ये स्क्वायर चेक करो कि ये करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्ट हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये स्क्वायर था, दिस वाज स्क्वायर ऑफ 1234। ओके, ऐसे हमने इसका स्क्वायर निकाला, इक्वल्स टू दिस वन 1522756। थैंक यू फॉर वॉचिंग।